दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 पे होने वाली है। चाहते हो कि इसकी जो नोट्स है वो आपको मिले तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, तो ये भी मैंने कर दिया। तो मेरा एक एडजस्टमेंट हो गया। देखो अब यहाँ पे चलिए दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आपसे यह स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 पे होने वाली है, जहां पे मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 के सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप चाहते हो कि इसकी जो नोट्स है वो आपको मिले तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, फटाफट जाके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहीं पे आपकी सारी चीजें आपको मिलने वाली है। ठीक है, अब चलो समय ना गवाते हुए चीजों की शुरुआत करते हो, समझने की कोशिश करते हैं हम। और साथ ही साथ मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता देना कि अब अकाउंट्स तो मैं लेके आ रहा हूँ, अकाउंट्स के अलावा और कौन से सब्जेक्ट है जो आपको चाहिए जिसमें मैं आपकी हेल्प कर सकूं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज क्या दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ Mitesh and Mangesh, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended on 31st March 2019 and balance sheet as on date। अब यहाँ पे हमारे दो पार्टनर्स है, दोनों पार्टनर्स का नाम क्या है, मितेश और मंगेश। ये दोनों ही पार्टनर्स है। ठीक है, अब यहाँ पे अब तक हमें कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में बोला गया नहीं है। इनके पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो है वो बोला नहीं गया, वो हम आगे देखेंगे, शायद एडजस्टमेंट में बोला रहेगा तो उस हिसाब से हम डिवाइड करेंगे। अगर एडजस्टमेंट में भी नहीं बोला रहेगा तो इसका मतलब प्रॉफिट और लॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन अगर आपके एडजस्टमेंट में बोला रहेगा कि 3:1 है या फिर 2:1 है, जो भी रहेगा तो हम उस हिसाब से करेंगे। चलो मार्किंग करते हैं। पहले सबसे पहली चीज क्या, स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल 2018, ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है, कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा। फिर बिल्डिंग हमारा कहां जाएगा, असेट में जाएगा। कैरियज, कैरियज मतलब क्या होता है, देखो जब कभी भी हम सामान खरीदते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरी इंडस्ट्री है, मेरी फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में मेरे को रॉ मटेरियल चाहिए तो मैं सप्लायर के पास जाऊंगा, सप्लायर के पास से मैं रॉ मटेरियल खरीदूंगा। अब रॉ मटेरियल सप्लायर के पास है तो सप्लायर के पास से मेरे पास लेकर आना पड़ेगा। अब वो मैं हाथ पे तो उठा के लेकर नहीं आ पाऊंगा, मैं गाड़ी करूंगा, टेम्पो करूंगा, ट्रक करूंगा, हाँ या ना। अब वो ट्रक क्या लेके सप्लायर के पास से मेरे फैक्ट्री तक वो रॉ मटेरियल लेकर आएगा। क्या वो फ्री में लेकर आएगा, नहीं सर, वो कुछ चार्ज करेगा। तो उसी चार्जेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरिएज बोलते हैं। तो ये हमारा कहां जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा। ठीक है, फैक्ट्री इंश्योरेंस, अब यहाँ पे मेंशन इंश्योरेंस है लेकिन फैक्ट्री का है तो ये फैक्ट्री का खर्चा है, तो ये कहा जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा। पोस्टेज हमारा कहां जाएगा, पीएनएल में जाएगा। बिल्स रिसीवेबल, ऑलरेडी मेरे पिछले लेक्चर में मैंने बताया बिल्स रिसीवेबल क्या है, तो इसलिए मैं वापस नहीं समझाऊंगा। तो ये हमारा कहां जाएगा, ये हमारा असेट्स में जाएगा। सन्डी डेटर्स क्या होता है, ये भी मैंने बताया, ये असेट में जाएगा। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या होता है, सेल्स रिटर्न, लिख के रख लो। रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या होता है, सेल्स रिटर्न। देखो जब कभी भी बेचा हुआ माल हम वापस आ रहे तो वापस कहां आता है, वो हमारी तरफ आता है, मतलब इन होता है हमारी कंपनी में, तो इसलिए बोलो रिटर्न मतलब वापस क्या हुआ माल अंदर आ रहा, मतलब वो सेल्स रिटर्न है, तो ये क्या होगा, सेल्स रिटर्न में माइनस होगा। परचेजेस, ये हमारा कहां जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा। ऑडिट फीस, ऑडिट मतलब क्या होता है, जब कभी भी आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं या फिर आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती है उनकी चेकिंग होती है कि वो सारे जो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है, उसी चीज को हम लोग ऑडिट बोलते हैं। और वो ऑडिट फ्री में नहीं होता, उसके लिए कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑडिट फीस बोलते हैं। तो फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा है, नहीं है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो पीएनएल हो गया। लूज टूल्स, लूज टूल्स क्या होते हैं, लूज टूल बेसिकली कुछ ऐसे छोटे मोटे इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो इतने भी एक्सपेंसिव नहीं होते हैं बट हमारे प्रोडक्शन में क्या हमें हेल्प करते हैं, उस तरह की चीजों को हम लोग लूज टूल्स बोलते हैं। तो ये लूज टूल्स भी क्या होते हैं, हमारे असेट्स होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस मतलब मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें खर्चा हो रहा है, ये हमारा कहां जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, बट ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस तो ये पीएनएल में जाएगा। यही पावर होता तो कहां जाता है, ट्रेडिंग में जाता। जनरल एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है, जब डे टू डे की एक्टिविटी होती है तो डे टू डे की एक्टिविटी में जो हमें छोटे मोटे खर्चे होते हैं उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो ये हमारा कहां जाएगा, पीएनएल में जाएगा। एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या होता है, जब कभी भी हम हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में गुड्स भेजते, गुड्स क्या भेजते तो हमारी कंट्री क्या करती है, कुछ अमाउंट चार्ज करती है क्या गुड को एक्सपोर्ट करने के लिए, तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट ड्यूटी बोलते हैं। जो टैक्स हम चार्ज करते हैं उसी को एक्सपोर्ट ड्यूटी, ये अभी हमारा क्या आएगा, पीएनएल में जाएगा। ठीक है, अभी पीएनएल में क्यों जा रहा है, आपके ट्रेडिंग में क्यों नहीं जा रहा है, देखो हम कौन सा माल एक्सपोर्ट करेंगे, जो माल बन गया है, जो रेडी हो चुका है, ठीक है, तो उसका डायरेक्टली फैक्ट्री से रिलेटेड है, नहीं फैक्ट्री से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं, इनडायरेक्ट है, तो इसलिए पीएनएल। कैश इन हमारा कहां जाएगा, एसेट में जाएगा। बैंक बैलेंस भी कहां जाएगा, हमारा एसेट में जाएगा। कन्वेंस क्या होता है मैं बता दूं, जब कभी भी एम्प्लॉइज को एक जगह से दूसरी जगह के जाने के लिए जो पैसों की, जो ट्रांसपोर्टेशन का जो फी पे किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन के जो चार्जेस पे किए जाते हैं उसको कन्वेंस बोला जाता है। किसको पे किया जाता है, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कहां का है, ऑफिस का, तो ऑफिस के जो भी खर्चे होते हैं कहां जाते हैं, पीएनएल में जाते हैं। फर्नीचर हमारा असेट होता है। सैलरीज हमारा क्या होगा, पीएनएल में जाएगा। ठीक है, रेंट रेट टैक्सेस हमारा कहां जाएगा, पीएनएल में जाएगा।
ड्रॉइंग्स कहाँ जाएगा, ये हमारा पार्टनर्स, अब यहाँ पे ना दो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा कि पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएगा, तो यहाँ पे फिक्स कैपिटल मेथड है, तो यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट दिया और यहाँ पे कैपिटल अकाउंट दिया, दोनों दिया, तो मतलब ये क्या हमारा फिक्स कैपिटल मेथड है, तो हम क्या बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, नहीं हम करंट अकाउंट बनाएंगे, तो ड्रॉइंग्स कहाँ जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएगा। समझ में आएगा, तो इस तरीके से चीज आपको ध्यान में रखनी है। सन्डी क्रेडिटर्स, बट ऑब्वियस बात है, हमने किसी कुछ चीजें उधार पे लिए लेकिन पैसे पे नहीं किए, तो जिनको पैसे नहीं पे किए, जिनको हमें पैसे देने, वो हम एक हमारे क्या होते हैं, क्रेडिटर्स होती है, हमारी क्या आ जाएगी, लाइबिलिटीज में। सेल्स कहाँ जाएगा, हमारे ट्रेडिंग में जाएगा। कैपिटल कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी में जाएगा। अब क्यों लाइबिलिटी में जाएगा, क्योंकि कैपिटल में से कुछ भी प्लस माइनस होने वाला नहीं है, जो भी प्लस माइनस होगा वो कहां से होगा, वो करंट अकाउंट से होगा, ठीक है। अगर करंट अकाउंट नहीं होता तो ये कहा जाता पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। आउटस्टैंडिंग सैलरी, मतलब सैलरी पे करना बाकी है, तो ये कहा जाएगा लाइबिलिटी में। अब बहुत सारे लोग होंगे इसमें कंफ्यूज होंगे, सर तो इसके दो इफेक्ट होंगे क्या, ये सैलरी में जाके ऐड होगा, नहीं ये सैलरी में जाके ऐड नहीं होगा। देखो जितनी भी चीजें आपकी ट्रायल बैलेंस में दी रहेगी वो एक ही जगह पोस्ट होती है। हाँ अगर यही एडजस्टमेंट हमें, अगर यही चीज हमें एडजस्टमेंट में दी रहती है तो हम क्या करते हैं, हम कुछ नहीं करते, हम ये आउटस्टैंडिंग सैलरी को सैलरी में जाके ऐड करते हैं फिर लाइबिलिटी में डालते हैं। बट ये हमें ऑलरेडी कहां पे दिया हुआ, ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, तो हमें इसका एक ही पोस्टिंग करना है लाइबिलिटीज में, समझा। बिल्स पेपर ऑलरेडी मैंने बताया क्या होता है, कल के लेक्चर में, ये भी लाइबिलिटी में जाएगा। रिटर्न आउटवर्ड, मतलब परचेज किया हुआ माल हमने वापस कर दिया है, मतलब बाहर भेज दिया है, तो ये परचेज रिटर्न होता है। रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, तो ये हमारा कहां से माइनस होगा, परचेज में से माइनस होगा। और ये पार्टनर्स करंट अकाउंट कहां जाएगा, ये पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएगा। समझ में आ गया, तो ये पूरी की पूरी पोस्टिंग मैंने यहाँ पे कर दी है। अब चलो फटाफट हम आगे सम की तरफ बढ़ते हैं, सम की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला है, मितेश एंड मंगेश आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। अब यहाँ पे हमें क्लियरली बता दिया गया है कि जो मितेश और जो मंगेश है ये दोनों ही जो है ये प्रॉफिट और लॉस कौन से रेशियो में शेयर कर रहे हैं, 3:1 के रेशियो में शेयर कर रहे हैं। तो जो भी फायदा होगा, जो भी नुकसान होगा, वो हमें 3:1 के रेशियो में करना है। और कैसे करना है मैं आगे बताऊंगा। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट 1% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। तो पार्टनर्स को क्या बोला है कि ग्रॉस प्रॉफिट पे 1% क्या मिलना चाहिए, कमीशन मिलना चाहिए। ये तो अभी पता ही नहीं, ये अभी कर ही नहीं सकते, जब ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा तब। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 23,700। अगेन आप मुझे बताओ क्या जाएगा, एक इफेक्ट जाएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में जाएगा, ठीक है, और एक कहां जाएगा, हमारे असेट्स में जाएगा। क्लियर है इतनी चीजें। फिर क्या बोला, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस ₹400 और कैरियज 600। तो ऑडिट फीस और कैरियज पे क्या हमारा एडजस्टमेंट, तो ऑडिट फीस क्या है हमारा, यहाँ पे तो एक टिक मार देंगे, यहाँ पे एक टिक मार देता हूँ, सॉरी 2 टिक मार दो बाद में, एक टिक यहाँ पे मार दो। फिर उसके बाद कैरियज पे भी है तो कैरियज पे भी एक टिक मार दो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब देना बाकी है, देना बाकी है लेकिन खर्चा इसी साल का है, तो क्या करेंगे, ऑडिट फीस में ऐड होगा और कैरियज में कैरियज का अमाउंट ऐड होगा। फिर दूसरा का देना बाकी है और जब तक देंगे नहीं तो वो क्या रहेगा, कर्जा रहेगा, तो दूसरा फिर कहां जाएगा, लाइबिलिटीज में जाएगा। फिर बिल्डिंग इज वैल्यूड एट ₹46,500। तो यहाँ पे बिल्डिंग देख लेते हैं, बिल्डिंग का बिल्डिंग 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 बिल्डिंग, हाँ बिल्डिंग की वैल्यू कितनी होगी, 46,500 हो गई। ये डेप्रिसिएशन का एक अलग तरीके का सम है, इसमें बताऊंगा कैसे किया जाता है, ठीक है, टेंशन मत लो। फिर क्या बोला गया है, फर्नीचर इज डेप्रिशिएटेड बाय 5%। तो फर्नीचर को डेप्रिशिएट कितना किया है, 5% किया। तो यहाँ पे देखो डेप्रिसिएशन भी हम लोग फर्नीचर पे मार देते हैं। फिर प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट 2.5% पर एनम। वो तो हम जब करेंगे तब भी पता चलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। गुड्स ऑफ ₹900 वे टेकन बाय मंगेश फॉर हिज पर्सनल यूज, ये भी हम जब करेंगे तब। राइट ऑफ 1000 एज अ बैड डेट्स एंड मेंटेन आरडीडी एट 3% ऑन संडे डेटर्स। तो संडे डेटर्स पे 2 एडजस्टमेंट है, तो फटाफट संडे डेटर्स पे जाएंगे, 2 टिक मारेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमें बैड डेट्स जैसा कुछ दिया हुआ है क्या, नन 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 नहीं दिया हुआ है तो कोई इशू ही नहीं है तो हम वहां पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पूरा सम आपको एक्सप्लेन कर दिया। चलो अब फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी मैंने बताया क्या, जब कभी भी हम स्टार्ट करें तो इन द बुक्स ऑफ मितेश एंड मंगेश ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2019, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। डेबिट साइड हमारे क्या होंगे, पूरे खर्चों की लिस्ट होंगे, क्रेडिट साइड पूरी हमारी कमाई की लिस्ट होगी, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2019, अगेन डेबिट साइड पूरे खर्चों की लिस्ट और क्रेडिट साइड पूरे क्या कमाइयों की लिस्ट। ये हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट है, अगेन जितने भी, अरे यार यहाँ पे मैंने गलती कर दी, यहाँ पे मैंने नाम नहीं बदला है, दो मिनट मैं नाम बदल देता हूँ। ये पिछला वाला ही नाम कॉपी हो गया।
चलिए, तो मैं जब करूंगा तब मैं लिख दूंगा नाम, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। तो ये, और फिर उसके बाद हमारा बैलेंस शीट। तो चलो स्टार्ट करते हैं, फटाफट पोस्ट करना चालू करेंगे। सबसे पहली चीज जो एक बेसिक फॉर्मेट है, वो बेसिक फॉर्मेट में यहाँ पे लिख लेना चाहता हूँ। टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, टू परचेजेस माइनस रिटर्न, यहाँ पे भी बाय सेल्स माइनस रिटर्न। चलो फटाफट पोस्टिंग करेंगे। क्या बोला गया है, स्टॉक कितना है 25,000, ओपनिंग स्टॉक कितना है 25,000। तो चलो फटाफट 25,000 करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या दिया है, बिल्डिंग, बिल्डिंग कितना 48,500 है। तो ये कहां पे जाएगा, ये आप एसेट में जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बिल्डिंग। बिल्डिंग एडजस्टमेंट है, हाँ एडजस्टमेंट है। कितना कितना अमाउंट है बिल्डिंग का, बिल्डिंग का अमाउंट जो है 48,500 है। तो चलो यहाँ पे 48,500 लिख देंगे हम लोग, 48,500। ये सारी चीजें मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ऑलरेडी मेरे पिछले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया। तो हर वीडियो में अगर मैं करूंगा तो वीडियो बहुत बड़ी लंबी हो जाएगी, फिर आपको ही कंटाल मारेगा। फिर कैरिएज है, चलो कैरिएज यहाँ पे लिखेंगे। कैरिएज का अमाउंट कितना है, चलो देख लेते हैं। कैरिएज का अमाउंट है 1780, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1780, ठीक है। फिर उसके बाद क्या दिया है, फैक्ट्री इंश्योरेंस है, तो यहाँ पे एक लाइन छोड़ के लिखूंगा मैं, ये फैक्ट्री इंश्योरेंस समझ जाना, फैक्ट्री इंश्योरेंस है भाई 2700, ठीक है। फिर उसके बाद क्या दिया हमें, पोस्टेज दिया, पोस्टेज कहाँ जाएगा, पीएनएल में जाएगा। पोस्टेज कितना अमाउंट है, पोस्टेज का अमाउंट है 1600, एडजस्टमेंट नहीं इसलिए डायरेक्ट बाहर लिख दूंगा। फिर उसके बाद क्या बोला हमें, बिल्स रिसीवेबल कहाँ जाएगा, हमारा एसेट में जाएगा, यहाँ पे लिख देते भाई। बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट कितना है 13,700, 13,700 लिख देंगे। एडजस्टमेंट अंदर है कि बाहर है, बाहर है, एडजस्टमेंट नहीं इसलिए सीधा बाहर लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या, सन्डे डेटर्स है, 2 टिक के, चलिए यहाँ सन्डे डेटर्स लिख देते हैं, ठीक है। सन्डे डेटर्स 52,200 है, ठीक है। फिर इसके बाद रिटर्न इनवर्ट 1600 रुपए, रिटर्न इनवर्ट मतलब सेल्स रिटर्न है, तो सेल्स 1600 यहाँ पे लिख देता हूँ। फिर क्या बोला गया, परचेज है 68,900 है, तो परचेज यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। फिर क्या बोला, ऑडिट फीस 1800, तो ऑडिट फीस में पीएनएल में जाएगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ। कितना रुपया था, 1800 रुपया था, एडजस्टमेंट है इसलिए अंदर की तरफ लिखूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला है, लूज टूल्स, लूज टूल्स क्या होता है, हमारे एसेट्स होते हैं, तो यहाँ पे चलो लूज टूल्स एसेट्स में लिखूंगा मैं। लूज टूल्स का अमाउंट कितना है, लूज टूल्स का अमाउंट 32,000 है, चलो ना ना ना, एडजस्टमेंट नहीं है ना भाई, बाहर निकलो, चलो ठीक है। चलो लूज टू 32,000 वहां पे चले गए। फिर उसके बाद क्या दिया, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 1820, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे आएगा हमारा, कितना मैन्युफैक्चर 1820 रुपए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला गया है, फिर इसका इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 2600, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पीएनएल में जाएगा बरोबर। देखो मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा था, आपको एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं, आप पूरा लिखोगे, समझे। 2600, 2600, तो यहाँ पे मेरे पास लिमिटेशन है, इसलिए मेरे को ऐसे लिखना पड़ रहा है, ठीक है। 2600 हो गया।
फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है हमारे इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, फिर जनरल एक्सपेंसेस है 3400, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है 3400, 3400, चलो 3400। फिर उसके बाद क्या है हमारा एक्सपोर्ट ड्यूटी है, अगेन पीएनएल में जाएगा। एक्सपोर्ट ड्यूटी कितना अपना 1000 है, तो यहाँ पे 1000 में लिख देता हूँ, चलो। और इससे पहले वाले जो नोट्स है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, आप जाके चेकआउट कर सकते हो टेलीग्राम पे, ठीक है। फिर उसके बाद कैश इन हैंड कितना 75,000, चलो कैश इन हैंड 75,000 और बैंक बैलेंस कितना 29,000, 75 और 29। चलो यहीं पे लिख देता हूँ। कैश इन हैंड कितना 75,000 और बैंक बैलेंस 29,000। फिर कन्वेंस कितना है 4100, कन्वेंस कितना है 4100, चलो 4100 यहाँ पे लिख देता हूँ। एडजस्टमेंट जो नहीं रहेगा वो बाहर जाएगा, जिसमें एडजस्टमेंट रहेगा वो अंदर। फिर उसके बाद क्या फर्नीचर 64,000, एडजस्टमेंट इस पे भी है तो यहाँ पे अंदर आ जाएगा 64,000। हाँ फिर उसके बाद क्या सैलरीज 2,000 रुपए, सैलरीज 2,000 रुपए। फिर क्या बोला रेंट रेट एंड टैक्सेस 3,700, तो रेंट रेट एंड टैक्सेस कितना है 3,700। तो इसका ड्राइंग्स बोलिए, ड्राइंग्स कहाँ जाएगा आपके इसमें जाएगा, क्या बोलते हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखें टू ड्राइंग्स मंगेश और मितेश ना, मितेश और मंगेश है। यहाँ पे मैं मितेश लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं मंगेश लिख देता हूँ, यहाँ पे अगेन मितेश, यहाँ पे अगेन मंगेश, समझा। अब मितेश और मंगेश का कितना कितना अमाउंट है, चलो फटाफट देख लेते हैं। मितेश 1200, 2,200, 1200, 2,200 बरोबर है क्या, देख लेता हूँ 1200, 2,200। तो यहाँ पे पूरा डेबिट बैलेंस जो था वो मैंने पोस्टिंग कर दिया। अब हम चलेंगे कहाँ पे क्रेडिट साइड। अब यहाँ पे आप बोल रहे हो सर कल की तरह नहीं जा रहा हो, देखो कल पहला लेक्चर था तो कल पहले लेक्चर में मैंने ऑलरेडी सारे टर्मिनोलॉजी सिखाए थे, सारे टर्मिनोलॉजीज बताया था। अब तो पोस्टिंग में मैंने बताई, बस मैं क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ से देख के वहां पे लिख रहा हूँ, बस यही चीज कर रहा हूँ, समझे। तो इतना टेंशन नहीं लेना है। सन्डे क्रेडिटर्स चलेंगे, यहाँ पे नहीं लिखनी सन्डे क्रेडिटर्स, सन्डे क्रेडिटर्स और नीचे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिख। सन्डे क्रेडिटर्स का कितना अमाउंट है 38,000, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है हमें, सेल्स दिया 1,75,000, सेल्स 1,75,000। फिर उसके बाद क्या दिया, कैपिटल दिया 1.5 लाख और 50,000। मितेश का कितना 1.5 लाख और मंगेश का 50,000। अब इसके अमाउंट
तो कुछ है नहीं, सीधा सीधा बाहर निकाल देता हूँ। ये 1.5 लाख और 50,000 कितना होता है, 2 लाख रुपए होते हैं, तो 2 लाख रुपए मैंने बाहर निकाल दिया, समझे। फिर उसके बाद क्या दिया हमें, आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 रुपए, तो ये भी लाइबिलिटी में जाएगा। देखो मैंने लिख के रखा है सब, आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000। फिर उसके बाद क्या दिया मैंने, बिल्स पेबल दिया है, लाइबिलिटी 18,000 रुपए। सही जगह लिखा ना भाई, हाँ सही जगह लिखा। कभी इधर उधर अमाउंट हो गया ना तो भाई पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। फिर बिल्स पेबल, फिर रिटर्न आउटवर्ड, मतलब परचेज रिटर्न 1800 का, तो यहाँ पे परचेज रिटर्न है ना, ठीक है, परचेज रिटर्न 1800। फिर करंट अकाउंट, करंट अकाउंट मितेश और मंगेश का कहाँ जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट में मितेश और मंगेश। बाय बैलेंस कैरी डाउन, क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस कैरी डाउन। मितेश का कितना है, मितेश का 3,000 है, मंगेश की कितना है, 2,000 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सारी की सारी जो पोस्टिंग है वो सारी की सारी पोस्टिंग वाला काम जो है मैंने खत्म कर दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के हम क्या करेंगे, हम एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। तो चलो आगे आगे बढ़ते हैं, चलिए फटाफट फटाफट करेंगे। सबसे पहली चीज क्या, मितेश और मंगेश प्रॉफिट और लॉसेस शेयर करे 3:1। हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है कि जो मितेश और जो मंगेश है दोनों ही क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट और लॉस शेयर करे, कौन से रेशियो में, 3:1 के रेशियो में, ठीक है। फिर क्या बोला, पार्टनर्स एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट द रेट 1% ईच ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। अभी ये पॉसिबल नहीं, जब ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा तभी हो पाएगा। तो पहला क्या दिया, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹23,700। तो ये हम लोग कर सकते हैं। तो एक इफेक्ट कहां जाएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड जाएगा, तो यहां पे मैं लिख देता हूं बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 23,700। तो यहां पे मैं लिख देता हूं बाहर की तरफ 23,700। और दूसरा कहां जाएगा, हमारे असेट्स में जाएगा, बरोबर। तो असेट में तो मुझे लग रहा है यहां पे जगह नहीं है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं क्लोजिंग स्टॉक। ये मेरा बैलेंस शीट कहां आगे का मैं कंटिन्यू, कितना 23,700 ना, हाँ 23,700। तो यहाँ पे ये भी बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो ये भी मैंने कर दिया। तो मेरा एक एडजस्टमेंट हो गया, तो इस एडजस्टमेंट को मैं टिक मार देता हूँ कि हो चुका है। फिर क्या बोला, आउटसाइडिंग एक्सपेंसेस ऑडिट ₹400। अब क्या बोला, आउटसाइडिंग मतलब हमने ऑडिट का कितना अमाउंट पे किया है। ऑडिट की अमाउंट की जब मैं बात करूं तो ऑडिट पे ऑलरेडी हमने 1,800 रुपया पे किया है, लेकिन अभी भी 400 रुपया और पे करना बाकी है, ठीक है। तो अब मैंने कहा था कि इस साल के खर्चे होंगे और इस साल की कमाई होगी तो ऐड करना है, और अगले साल की कमाई अगले साल के खर्चे माइनस करने, ठीक है। अब ये आउटस्टैंडिंग फीस है, इस साल का खर्चा है 400, 1,800 दिया लेकिन 400 और देना बाकी है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑडिट फीस में जाके ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑडिट फीस में कलर चेंज कर लेता हूं, ऐड आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस में शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, कितना 400 रुपया, ठीक है। अब 1,800 में 400 हम लोग ऐड करते हैं तो 1,900, 2,000, 2,100, 2,200, तो 2,200 आएगा, 2,200 आएगा, ठीक है। अब ये 400 रुपया क्या है, हमने दिया नहीं है लेकिन देना पड़ेगा, और जब तक ये 400 रुपया देंगे नहीं तो ये हमारे लिए क्या रहेगा, एक तरह का कर्जा रहेगा। तो कहां पे जाएगा, ये लायबिलिटीज में जाएगा। तो लायबिलिटीज में हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, पहला आ जाएगा ऑडिट फीस, कितना 400 रुपया। फिर क्या बोला हमें, कैरेज ₹600, सेम चीज है। कैरेज में ऑलरेडी हमने बात किया तो 1,780 रुपया हमने पे कर दिया, लेकिन अभी भी हमें कितना पे करना बाकी है, 600 रुपया पे करना बाकी है। तो इस साल का खर्चा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। तो 600 रुपये में यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। 1,700 में 600 ऐड करते हैं तो 1,800, 1,900, 2,000,
2100, 2200, 2300 और 2300 में 80 कर देंगे तो 2380 हो जाएगा, 2380 बरोबर। अभी 600 रुपए पे किया नहीं, पे करना बाकी है, आगे पे करेंगे, और जब तक ये 600 रुपए पे नहीं करेंगे तो हमारे लिए कर्जा होगा, और कर्जे को अकाउंट की भाषा में क्या बोला जाता है, लाइबिलिटी बोली जाती है। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे कैरियज, कितना पे करना बाकी था, 600 रुपए पे करना बाकी था। तो ये दोनों अमाउंट को हम लोग टोटल करके कहाँ निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते, कितना हो जाता है ये 1000 रुपए हो जाता है। डन, ठीक है। चलो ये वाला भी एडजस्टमेंट हमारा हो गया। फिर क्या बोला, बिल्डिंग इज वैल्यूड एट ₹46,500। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है, बिल्डिंग की वैल्यू कितनी थी, बिल्डिंग की वैल्यू थी 48,500, मतलब 48,500 थी। फिर बोला गया कि साल के आखिर में उसकी वैल्यू कितनी होगी, 46,500 हो गई। अब यहां पे देखो पहले कितनी थी, 48,500 थी, ठीक है। साल के आखिर में कितनी हो गई, 46,500 हो गई, बरोबर। अब जो मैं माइनस करता हूं तो कितने का फर्क आता है, सीधा सीधा 2000 रुपए का फर्क आता है, मतलब दाम कितना गिर गया, 2000 रुपए कम हो गए। मैंने कहा था जब कभी भी एसेट की वैल्यू कम होती तो वो हमारा क्या होता है, डेप्रीसिएशन होता है। तो बिल्डिंग पे डेप्रीसिएशन कितना हो गया, 2000 रुपए हो गए। तो यहां पे मैं बिल्डिंग में जाऊंगा, ठीक है, माइनस डेप्रीसिएशन मैं यहां पे लिखूंगा, ठीक है। कितना डेप्रीसिएशन हुआ, 2000 रुपए डेप्रीसिएशन हुआ। जब मैं इसको कट करके निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 46,500। तो ये कुछ इस तरीके से सॉल्व करना। आप 46,500 नहीं माइनस करोगे, क्या बोला है, साल की शुरुआत में 48,500 बिल्डिंग की वैल्यू थी, लेकिन साल खत्म होते थे कितनी हो गई, 46,500 हो गई, मतलब कितनी की वैल्यू कम हो गई, दो। तो 2000 रुपए डिप्रिशिएट करना है। अभी हमारा फायदा हो कि नुकसान, बट ऑब्वियसली बात है सर नुकसान हुआ, तो ये क्या डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड है, नहीं इनडायरेक्ट है, तो ये कहां जाएगा, पीएनएल में जाएगा। तो पीएनएल में हम लिखेंगे टू डेप्रीसिएशन, क्या है, बिल्डिंग, बिल्डिंग पे कितना डेप्रीसिएशन हमने कैलकुलेट किया, 2000 रुपए कैलकुलेट किया, 2000 रुपए डेप्रीसिएशन। फिर क्या बोला गया, चलो ये वाला भी ठीक हो गया, इसको भी हटा दो। फर्नीचर इज डेप्रिशिएटेड बाय 5%। अब फर्नीचर की वैल्यू कितनी है, फर्नीचर की वैल्यू है, फर्नीचर 64,000, 64,000 का कितना 5% डिप्रिशिएट किया गया। चलो करते हैं फटाफट वर्किंग नोट में। Calculating depreciation on furniture, ये ऐसा आपको लिखना है 5%, तभी एग्जाम में को समझ में आएगा, ठीक है। वैल्यू कितनी है, 64,000 है, ठीक है। निकालना कितना है, 5% निकालना है, अपॉन 100 कर देंगे, बरोबर। ये 0 0 कट, ये 0 0 कट, क्लियर हो गया। अभी 0 0 कट हो गया तो 6 5 0 0, 5 4 20, ठीक है, 6 5 30, 30 प्लस करके तो कितना हो गया, 3200, बरोबर। तो ये हमारा 3200 जो है हमारा डिप्रिसिएशन का अमाउंट है, मतलब 3200 रुपए का डिप्रिसिएशन लिखा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -5% डिप्रिसिएशन, कितना हो गया 3200, ठीक है। इसको मैं चाहता तो डायरेक्टली भी कर सकता, देखो सीधा सीधा अगर मैं बात करूं 64,000 का 10% निकालता तो कितना हो जाता, 6,400। अब 10% बोला नहीं, 5%, मतलब आधा। तो आधा करते हैं तो 6 का आधा 3, 2 4 का आधा 2 और 0 0, मतलब 32,000, समझे, मतलब आंसर हमारा क्या है, करेक्ट आया। तो हम माइनस करेंगे 32,000, सॉरी 3,200, 32,000 बोलो, 3,200। अभी अमाउंट हम लोग बाहर निकाल देंगे, देखो 0 में से क्या, 0 0 में से क्या, 0, ये 0 में से 2 जाएगा नहीं, तो हम एक बोरो करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 में से 2 गया तो कितना हो गया, 8 हो गया। अभी इसने अगर एक बोरो किया तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 में 3 से 3 गया तो क्या हो गया, ये 0 हो गया, और ये 6 का 6 हो जाएगा, तो मतलब कितना हो गया, 60,800 रुपए का वैल्यू हो गई। अब ये कहाँ जाएगा डिप्रिसिएशन, 3,200 यहाँ पे आएगा, ठीक है। अभी 2,000 और 3,000 कितना होता है, 5,000 होता है, और ऊपर का 200 तो कितना हो गया, ये 5,200 हो गए। निकाल दिया हमने बाउंड बाहर, समझ में आ गया। तो चलो ये वाला भी एंट्री हमने कर दिया। अब क्या बोला, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट 2.5% पर एनम। अब ये बोला गया कि इंटरेस्ट प्रोवाइड करना हम लोग को पार्टनर्स को कितना, 2.5% पर एनम, मतलब उनकी जो भी कैपिटल है उस कैपिटल के हिसाब से उन पे हमें इंटरेस्ट देना है। चलो करेंगे, लिखेंगे कैलकुलेटिंग
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 2.5%। ठीक है, चलो पहले मितेश और मंगेश है। मितेश का अमाउंट कितना है, चलो हम देख लेते हैं। मितेश का कैपिटल कितना है, देखो कैपिटल पे बोला है, करंट अकाउंट पे नहीं, कैपिटल पे बोला है। तो कैपिटल कितना है, 1.5 लाख रुपए मितेश का है, तो मितेश का 1,50,000 लिख देंगे मैंने। कितना बोला, 2.5% बोला गया है अपॉन 100। ठीक है, 0 0 कट, 0 0 कट। ठीक है, कितना बचा, 1500 बचा। तो इस तरह से अब मैं जब कैलकुलेट कर रहा हूं ना, पॉइंट में भूल जाता हूं, पॉइंट का बाद में बताता हूं कैसे करते हैं। ठीक है, मैं 25 लिख दे रहा हूं सीधा सीधा। 5 0 0 5 0 0 5 5 25, 5 यहाँ पे 2, 5 1 5 और यहाँ पे क्या हो गया 7500। ठीक है, फिर 2 0 0 2 0 0 2 5 10 हो गया और यहाँ पे 1 लिख दिया, 2 1 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, 0 0 5 7 3। ठीक है, तो कितना आ रहा है 37,500 आ रहा है बरोबर। अब यहाँ पे पॉइंट था, डेसिमल था, कितने नंबर के बाद, 1 नंबर के बाद, तो 1 नंबर के बाद मैं डेसिमल लगा देता हूं, तो कितना हो गया 3750 मितेश का हो गया। कितना आ गया ₹3750। समझा। अभी डेसिमल ये 0 क्यों हटाया मैंने, आपको समझा होगा क्योंकि देखो यहाँ पे डेसिमल कितने नंबर का, 1 नंबर का था, इसलिए मैंने 1 नंबर का। अगर 2 नंबर के बाद होता तो 2 नंबर के बाद निकाल देते, तो अमाउंट हमारा 375 अगर रहता फिर। समझे, तो ये वाली चीज आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होंगी। इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। ठीक है, फिर इसके बाद चलो मंगेश का भी जोड़ना है ना। चलो मंगेश का, अब मंगेश का जोड़ेंगे। मंगेश का भी सेम, मंगेश का तो 50,000 है कैपिटल। कितना निकालना है, 2.5%, इसका भी निकालना है। 0 0 कट, 0 0 कट। अब 500 इंटू 25 कर लो, 500 इंटू 25, 5 0 0 5 0 0 5 5 25, 2 0 0 मतलब 1000 ही होगा, सीधा सीधा लिख देता हूँ। ठीक है, चलो करेंगे तो 0 0 5 2 1। कितने नंबर का डेसिमल है, 1 नंबर का, तो कितना हो गया हमारा, 1 पॉइंट के बाद 0 हटा दिया तो कितना हो गया 1250, तो इसका कितना हो गया 1250। समझ में आ गया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब यहाँ पे देखो इंटरेस्ट कंपनी का दे रही, किसको ऊपर, कैपिटल पे दे रही पार्टनर्स को। तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिल रहा है कि दे रहे, बट ऑब्वियसली बात है सर इंटरेस्ट उनको मिल रहा है, तो इंटरेस्ट मिल रहा है तो उनके लिए कमाई की खर्चा कमाई होगा, तो हम लोग कहाँ, ये कहाँ जाएगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मितेश को कितना मिला, मितेश को 3750 मिला, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 3750। और मंगेश को कितना मिला, 1250 मिला, 1250 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पे इसका दूसरा इफेक्ट कहां पे जाएगा सर, देखो अब यहाँ पे ध्यान दो। अब कंपनी ने क्या किया है, पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया है, सही बात है। तो कंपनी के लिए क्या हुआ, ये कंपनी के लिए एक तरीके से खर्चा हुआ ना, जो उनको उनके पार्टनर्स को पे करना पड़ा। हाँ, तो ये कहां जाएगा, पीएनएल के क्रेडिट डेबिट साइड में जाएगा। तो यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे ऐड कर लूंगा, तो यहाँ पे लिखूंगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मितेश और मंगेश। मंगेश को कितना था 1250 और मितेश को कितना था 3750। ठीक है, बाहर निकाल देंगे, 0 + 0 0, 5 5 10 होता है यहाँ पे, फिर 7 + 1 8 होगा और 8 में 2 करेंगे तो ये भी 10 हो जाएगा। ठीक है, 1 3 + 1 4 और 4 + 1 कितना हो गया 5, तो ये 5000 का अमाउंट यहाँ पे बाहर आ गया। क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट चलो ये वाला भी एडजस्टमेंट हो गया हमारा, तो ये वाला भी हम लोग क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। ठीक है, फिर क्या बोला, गुड्स ऑफ ₹900 वर टेकन बाय मंगेश फॉर हिज पर्सनल यूज। अब जो 900 रुपए का जो गुड्स था वो मंगेश ने क्या किया था, निकाला था पर्सनल यूज के लिए। अब मंगेश ने बिजनेस से निकाला, अब यहाँ पे समझो
कंपनी ने क्या दिया, कंपनी को इन लोग मितेश और मंगेश ने कैपिटल दिया था, तो कंपनी ने इसके बदले उनको इंटरेस्ट से दिया, सही बात है, जिनके लिए कमाई हुई। अब ये मंगेश भाई ने पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाला है, तो ये मंगेश को ये 900 रुपए की चीज तो वापस करनी पड़ेगी ना, हाँ या ना, हाँ सर करनी पड़ेगी। तो मंगेश के लिए क्या होगा, एक तरह का खर्चा होगा। तो मंगेश का खर्चा कहाँ जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड। मैंने कहा अगर उनकी कोई भी कमाई होगी तो क्रेडिट साइड, और खर्चा होगा तो कहां पे जाएगा, अपना डेबिट साइड। तो यहां पे लिखेंगे 2 एडिशनल ड्राइंग्स। किसने किया था, मंगेश ने किया था। कितने का किया था, 900 का किया था। तो मितेश में कुछ आएगा क्या, नहीं, मितेश में कुछ भी आने वाला नहीं है, ठीक है। तो मितेश में ऐसे लिख देंगे। अब ये कहां जाएगा, ड्राइंग्स की दूसरी कोई भी चीज होती है तो कहां जाती है, आपके ट्रेडिंग में जाती है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाय ड्राइंग्स बाय गुड्स टेकन बाय मंगेश। फॉर पर्सनल यूज लिखना है तो लिख सकते हो, और बाहर अमाउंट क्या निकाल दूंगा मैं, बाहर निकाल दूंगा 900 रुपए, समझे। तो ये वाली भी एडजस्टमेंट हमारी हो गई। चलो अब क्या बोला गया, राइट ऑफ 1000 एट द बैड डेट्स एंड मेंटेन आरडीडी एट 3% ऑन सन्डे डेटर्स। अब क्या बोला गया, 1000 जो हमारा न्यू बैड डेट्स है, क्या हमारा न्यू बैड डेट्स है, और 3% हमें क्या करनी है, आरडीडी मेंटेन करनी है। चलो सन्डे डेटर्स में जाएंगे, सन्डे डेटर्स में जाएंगे, सन्डे डेटर्स में जाएंगे, सन्डे डेटर्स सबसे पहली चीज न्यू बैड डेट्स है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, न्यू बैड डेट्स। कितना 1000 था, 1000 था, तो मैं यहाँ पे 1000 माइनस कर देता हूँ। अब 1000 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 51,200 आएगा, बरोबर। फिर उसके बाद क्या बोला हमें, 3% आरडीडी मेंटेन करने बोलिए। क्या 3% आरडीडी मेंटेन बोलिए, तो 51,200 का आरडीडी अगर हम लोग निकालते हैं, कैलकुलेटिंग 3% आरडीडी, ठीक है। कितना आरडीडी, अमाउंट कितने पे, 51,200 पे, तो 51,200 इंटू 3/100, 0 0 कट, 0 0 कट, बरोबर। 3 2 6, 3 1 3, 3 5 15, अमाउंट कितना गया, 1536। तो 1536 हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे 3% आरडीडी, बरोबर। कितना, 1536, बरोबर है ना। 3 2 6, 3 1 3, 3 5 15, 1536। तो यहाँ पे 1536 हम लोग माइनस करेंगे, तो 1536, बरोबर। अब ये 0 है तो 0 क्या करेगा, बोरो करेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 10 में से हम 6 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा, ठीक है। अभी 9 हो गया, 9 में से 3 किया तो कितना हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है। अभी 2 इसने तो 1 दे दिया था, तो ये कितना बचा, 1 ही बचा, तो ये बोरो करेगा तो कितना हो जाएगा, 11, 11 में से 5 गया तो कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। फिर 50 में से 1 माइनस किया तो सीधा सीधा कितना हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा, तो 49,664 अमाउंट बाहर आया, ठीक है। अब यहाँ पे हम जाएंगे, कहाँ पे, यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। बैड डेट्स दिया नहीं है इसमें, कहीं पे भी देख लेता हूँ भाई, नो 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 नो, नहीं दिया है बैड डेट्स, हमें कहीं पे दिया नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे सीधा सीधा ही टू न्यू बैड डेट्स 1000 रुपए प्लस न्यू आरडीडी, न्यू आरडीडी कितनी है, 1536, 1536। अब प्लस करेंगे, बाहर निकालेंगे, कितना आएगा, 2536। समझ में आ गया। अब ये देखो इतने छोटे छोटे जो कैलकुलेशन आप यहीं पे कर दो, समझा, उसके लिए आपको पीछे जाने की जरूरत नहीं है बार बार। डन, तो हमने ये वाली भी चीजें कर दी, तो हमारा ये वाला भी पार्ट जो है हमारा कवर हो गया। अब बस हमारा एडजस्टमेंट बच रहा है, क्या हमारे एडजस्टमेंट में दो चीजें बच रही, एक ही चीजें बच रही है कि पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट 1% ईच ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट पे उनको क्या मिलना चाहिए, कमीशन मिलना चाहिए। अब फटाफट में यहाँ पे अमाउंट जो है मैं बाहर निकाल देता हूँ और चेक कर लूंगा कि कोई भी अमाउंट मेरा छूट तो नहीं रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं कैलकुलेशन करना चालू करूंगा।
अब यहाँ पे 68,900 में से हम लोग क्या करना है, 1800 माइनस करना है। तो 1800 माइनस करना है, देखो 0 0 पहले ही आ जाएगा, फिर 9 में से 8 गया तो कितना बचा, 1 बचा। अब 8 में से 1 गया तो कितना बचा, 7 बचा। तो ये कितना हो गया, 67,100, ये हमारा परचेज का नेट अमाउंट आ गया। अब 1,75,000 में से निकालते, देखो 0 0, 10 में से 6 गया, कितना बचा, 4 बचा। अब ये कितना हो जाएगा, 4 4 में से 1 क्या, कितना गया, 3 हो गया। तो 1,73,000, 1,73,400 लिख दू, 1,73,400 डन। तो मैंने ये वाला अमाउंट बाहर निकाल दिया। अब मैं फटाफट देख लूंगा मेरा कोई भी अमाउंट तो नहीं बाहर निकलना बाकी है, देख लेते हैं हम। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। निकाल दिया भाई। हाँ, सब अमाउंट मेरा बाहर निकल गया। अब फटाफट कैसे क्या करेंगे हम लोग, कैलकुलेशन करेंगे। तो फटाफट मैं कैलकुलेटर ले लेता हूँ, ठीक है, और कैलकुलेटर से मैं करना चालू करूंगा जल्दी। क्या दिया हुआ है, पहला 25,000, फिर उसके बाद 67,000, फिर 2380, 2,700, फिर 1820। ठीक है, मैं अमाउंट 25,000, 67,100, फिर 2380, 2,700, फिर 1820। तो ये हमारा कितना हो गया, 99,000 हो गया। हमारा डेबिट साइड का जो अमाउंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 99,000 आ रहा है। ठीक है, अब वहीं मैं क्रेडिट साइड की बात करूँ, 1,73,400, फिर उसके बाद 900, फिर उसके बाद 23,700। तो कितना आ रहा है, 1,98,000। अब देखो क्रेडिट साइड का जो टोटल आ रहा है 1,98,000 आ रहा है, और वहीं जो डेबिट साइड का आ रहा है वो 99,000। मतलब क्रेडिट साइड मतलब कमाई वाली साइड, कमाई वाली साइड का टोटल आ रहा है 1,98,000, और वहीं जो खर्चे वाली साइड यानी डेबिट साइड का कितना आ रहा है, 99,000। तो बताओ कमाई ज्यादा ही खर्चा, तो बड़ा वैसी बात है सर, कमाई ज्यादा। तो कमाई ज्यादा तो मतलब क्या होगा, प्रॉफिट होगा हमारा। तो पहले मैं यहाँ पे 1,98,000 लिख लूं। दो मिनट, हाँ, तो मेरा 1,98,000 में यहाँ पे पूरा लिख लेता हूँ। ठीक है, ये अमाउंट मैंने यहाँ पे लिख दिया। अभी हमारा क्या निकलेगा, अब 1,98,000 में से हम 99,000 माइनस करेंगे तो भी हमें पता चलेगा कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है, 99,000 ही आ रहा है। तो इसको हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे हमारा आएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना, 99,000। ठीक है, हमने ये चीजें यहाँ पे कवर कर ली। ठीक है, तो ये हमारा अमाउंट जो था 99,000 ये हमारा क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक चीज है, देखो हमारी एक एडजस्टमेंट पे, जिसमें हमें क्या करना था, जिसमें हमें आपका ये प्रोवाइड करना था, 1% कमीशन प्रोवाइड करना था। किसके ऊपर, हाँ, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट द रेट 1% ईच ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। तो चलो 1% सीधा सीधा अगर मैं कैलकुलेट करूँ, देखो 99,000 है, तो 1% का आएंगे तो 990 होता है। फिर भी मैं कैलकुलेट करके बता दूंगा। यहीं पे कर देता हूं, 1% कमीशन ऑन जीपी। ठीक है, 99,000 इंटू 100, खट 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 खट, तो हम करेंगे तो कितना, 990 दोनों पार्टनर को मिलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब पार्टनर्स को मिल रहा है तो मतलब उनका क्या होगा, ये कमाई हो गया। तो मैं लिखूंगा बाय कमीशन ऑन जीपी, कितना, 990 990 और 990। ठीक है, अब बिजनेस क्या कर रहा है, अपने ग्रॉस प्रॉफिट पे 1% कमीशन दे रहा है। तो बिजनेस का ये क्या हुआ, खर्चा हुआ, तो ये कहां जाएगा, पीएनएल में जाएगा। तो यहां पे हम लिख लेंगे टू कमीशन
ठीक है, मितेश और मंगेश 990 990। क्लियर हो गया। अब इसको बाहर निकालेंगे, 0, 9 + 9 कितना होता है 8, और यहाँ पे 1 + 9 कितना हो गया 10, और 10 + 1 क्या हो गया 10 हो गया। 10 + 9 करेंगे तो कितना हो गया 19 हो गया। तो कितना हो गया 1980, बरोबर है ना। 0 0 9 + 9 कितना हो गया 8 हो गया, और 18 हो गया। 18 का +1 आ गया तो 10 और 19 बरोबर 1980 हमारा अमाउंट हो गया। तो हमने ये भी चीजें कर ली। अब फटाफट हम क्या करेंगे, अब हम नेट प्रॉफिट निकालेंगे। चलो जल्दी जल्दी। हाँ, लेकिन उससे पहले ट्रांसफर करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे। कहाँ पे जाएगा आपके ये क्या बोलते हैं, इस साइड आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट। 2 मिनट, ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन कितना है ग्रॉस प्रॉफिट 99,000। ठीक है, 99,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब चलो फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अमाउंट टोटल करते हैं। यहाँ पे हमने ग्रॉस प्रॉफिट लिख दिया। फटाफट से हम लोग टोटल करेंगे, तो टोटल चलो फटाफट कर लेते हैं। पोस्टेज का 1600, 2200 इसका, फिर उसके बाद आपका 2600, ठीक है, 3400, फिर उसके बाद 1000, फिर उसके बाद 4100, फिर उसके बाद 2000, ठीक है, 3700, फिर उसके बाद 5200, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो 5000, फिर उसका 2536, फिर 1980। ठीक है, अब ये करने के बाद मेरा जो टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है 35,316 मेरा जो है टोटल आ रहा है। और वहीं पे जब मैं क्रेडिट साइड की बात करूं तो क्रेडिट साइड में कुछ नहीं है, सीधा सीधा 99,000 है। तो जब मैं डेबिट साइड और क्रेडिट साइड की चीजें देखता हूं तो जो क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो ज्यादा है, यानी कितना वो 99,000। तो मैं यहाँ पे 99,000 लिख दूंगा, और यहाँ पे भी मैं 99,000 लिख देता हूँ। ठीक है, सेम अमाउंट यहीं पे भी लिख दो, यहाँ पे भी लिखना होगा मुझे 99,000। ठीक है, अब मुझे प्रॉफिट पता करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये जो क्रेडिट साइड मेरी इनकम वाली साइड है और ये जो डेबिट साइड है मेरी जो एक्सपेंस वाली साइड है, दोनों को एक दूसरे से माइनस करना पड़ेगा। अब जो मैं माइनस करता हूं, ठीक है, 35,316 को मैं 99,000 से जब मैं माइनस करता हूं तो मेरा जो अमाउंट आता है वो कितना आता है प्रॉफिट का 63,684 आता है। कितना आता है 63,684। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको बांटना पड़ेगा प्रॉफिट में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं टू नेट प्रॉफिट, ठीक है, मितेश और मंगेश कितना है 63,684 है। चलो 63,684 है। यहां पे लिख देता हूं मैं कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट। मितेश का है, मितेश का कितना है, सॉरी टोटल कितना है पहले 63,684 है। 63,684 कितना रेशियो निकाला है आपका 3:1, 63,684। हाँ, यहाँ पे लिखता हूँ 63,684 इंटू 3/4। अभी 4 के साथ 3:1 था ना, तो देखो फ्रैक्शन कैसा है, मतलब 3:4, मतलब 4 हिस्से, 4 हिस्सों में से 3 हिस्सा किसका मितेश का है और 1 हिस्सा जो है मंगेश का है। तो इस हिसाब से फ्रैक्शन होता है। तो इसलिए हम लोग जैसे 3:5 होता तो हम क्या करते हैं 5 + 3 करके नीचे लिख देते, समझा। अब फटाफट इसका हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन में यहाँ पे कर देना चाहता हूँ। ठीक है, पहले चलो डिवाइड ही कर लेता हूँ 63,684। ठीक है, 4 से डिवाइड कर लेते हैं, या फिर चलो 63,684 पहले इंटू 3 का लेते हैं, फिर डिवाइड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 4 3 12 होता है, फिर यहाँ पे मैंने डाल दिया। ठीक है, 8 3 हमारा कितना होता है 32 होता है, सॉरी 8 3 हमारा 24 होता है। 24 + 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा, यहाँ पे लिख दिया। 6 3 18, 18 + 2 कितना होगा 20 हो जाएगा। ठीक है, 3 3 9 + 2 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 1 6 3 18 होता है, यहाँ पे कर दूंगा तो 19 हो जाएगा। तो हमारा जो है 1,91,052 अमाउंट आ रहा है। तो 1,91,052 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा। अब जब मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं तो 4 के टेबल में 19 तो आता नहीं है, सही बात है। तो 4 के टेबल में क्या आता है 4 4 16 होता है। तो यहाँ पे मैं 4 लिख के 16 यहाँ पे लिख देता हूँ, माइनस करूंगा जब 3 बचेगा।
3 बचा तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, 31 तो आता नहीं, 7 सा 28 आता है, तो यहाँ पे मैं 28 लिख दे रहा हूँ। जब मैं 28 लिख रहा हूँ तो कितना बच रहा है हमारा, आपका 3 बच रहा है। फिर अगेन यहाँ पे 30 लिख दे रहा हूँ, 30 भी आता नहीं, 7 सा 28 होते हैं, 28 ही होता है, तो माइनस करूंगा तो कितना बचा है, 02 बच रहा है। ठीक है, फिर कितना आया, 5 लेता हूँ, 5 तो आता नहीं है, 5 से छोटा क्या आता है, 6 आ जा, 6 24 आता है, यहाँ पे 24 ले लिया, तो माइनस कितना बचा, 1 2 ले लिया तो 3 जा 12। तो अमाउंट कितना आ गया, 47763। तो अमाउंट कितना आ गया, 47763। अब 47763 आ गया, यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब सेम तरीके से मंगेश का कैलकुलेट करेंगे, 63684 इंटू 1/4। इसको तो सीधा सीधा मेरे को डिवाइड ही करना है। चलो मैं यहीं पे कर लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ये कैलकुलेशन जो मैंने किया है, ताकि जब कोई नोट्स मिलेगा तो आपको समझ में आए। मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे रहने दो। अब 4 के टेबल में 6 तो आता नहीं है, 4 1 जा 4, तो यहाँ पे 4 लिख देता हूँ मैं। बचा कितना, 2 के टेबल 4 के टेबल में 23 तो आता नहीं है। आपका क्या था, 4 5 जा 20 होता है, तो यहाँ पे मैं चलो 20 लिख दे रहा हूँ। फिर उसके बाद ये कितना आ गया, 3 नीचे आ गया, फिर ये आ गया 36 आ गया। ठीक है, अब 4 के टेबल में 36 आता है क्या, हाँ आता है। ठीक है, कभी आता 4 9 जा 36 होता है, तो यहाँ पे मैं 36 यहाँ पे लिख दिया, तो ये कितना हो गया, 0 हो गया। फिर ये 8 आ गया, कभी आता है 2 जा आता है, ठीक है, तो 8 लिख दिया। तो फ्रेंड्स तो 15921 कितना आ गया, 15921। अभी अमाउंट सही है कि नहीं सही है वो मैं टोटल करके चेक कर लेता हूँ। इसका टोटल अगर 47763 प्लस 15921, ठीक है, तो इसका अगर टोटल 63684 आ रहा है तो मतलब आंसर राइट है, और यहाँ पे मेरा टोटल जो है वो 63684 आ रहा है। तो चलो फटाफट से हम लोग इसको करेंगे। टू नेट प्रॉफिट मितेश का कितना आया, 47, हाँ 2 मिनट, 47,763। मंगेश का कितना आया, 15921। ठीक है, टोटल निकाल दिया, कितना हो गया 63684। अभी कहाँ पे ट्रांसफर होगा, ये करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है, मितेश का कितना है 47,763। ठीक है, मंगेश का कितना है 15921, ये लिख दिया। अब दोनों साइड का टोटल यहाँ पे भी हम लोग करेंगे, चलो फटाफट कर लेते हैं। 3,6750 प्लस 990 प्लस 47,763, तो कितना हो गया, इसका टोटल जो हो गया वो कितना हो गया 5503। ठीक है, 55,503। अब क्या इसका कर लेते हैं, 2000 1250 फिर 990 इसका 15921, इसका जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 20,161। ठीक है, अब यहाँ का टोटल कर लेते हैं, इसका 1200 आ रहा है, तो सीधी सीधी बात है यही वाला हैवी है। ठीक है, और इसका कितना आ रहा है 2200 और 900, मतलब कुछ 3100 आएगा। हाँ 3100 आ रहा है, तो इसका भी वही आ गया। अब बैलेंस निकालना है, तो ट्रांसफर टू दी ये, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं टू बैलेंस कैरी डाउन। अब बरोबर फटाफट करेंगे, 5503 माइनस कितना 1200, तो कितना हो जा रहा है ये 54,303 हो जाएगा। ठीक है, 2161 माइनस कितना माइनस करना है भाई, हाँ 2200 माइनस 3100 माइनस करना, ये कितना आ जाए 17061। अभी अमाउंट हमारा आ गया। अभी अमाउंट हमारा कहाँ ट्रांसफर होगा, ये हमारा लाइबिलिटीज में ट्रांसफर होगा। चलो लाइबिलिटीज में ट्रांसफर कर देते फटाफट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा करंट अकाउंट मितेश और मंगेश। मितेश का कितना है 54303, 54303। ठीक है, मंगेश का कितना 17061, 17061। अब इसका टोटल हम लोग बाहर निकाल देंगे। टोटल बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, और ये 16 हो, ये 7, तो 71,364 हमारा अमाउंट आ जाएगा। अब बस हमारा लास्ट काम बाकी है, जो हमें क्या करना है, टैली करना है। ठीक है, और यहीं पे हमारा जो पूरा का पूरा सम जो है वो
कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर एक और चीज मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि ये जो पूरी वीडियो है, ठीक है, इस वीडियो में मैंने क्या यूज किया, मैंने कैलकुलेटर यूज किया, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। मैं कैलकुलेटर यूज करो ताकि वीडियो लंबी ना बने, बाकी आपको मैनुअली करना तो मैनुअली प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो यहाँ पे 2,71,364, ठीक है, 38,000, 2,000, 18,000, 1,000, तो ये टोटल आ रहा है, कितना आ रहा है, 3,30,364। चलो इसका अभी टोटल कर लेते भाई, 46,500, 32,000, 60,800, 13,700, 9,664, 75,000, 29,000, 23,700, 46,500, ठीक है। फिर इसके बाद 32,000, फिर इसके 60,800, फिर 13,700, फिर 14,9,664, फिर इसके बाद 75,000, फिर इसके बाद 2,900, इसके बाद 3,700 टोटल आ रहा हमारा। मैं यहाँ पे एक बार और टोटल कर दूँ भाई, 46,500, 32,000, फिर इसके बाद 60,800, फिर इसके बाद अपना क्या आएगा 13,700, फिर 49,664, फिर उसके बाद हमारा 75,000, ठीक है, 29,000, और फिर उसके बाद हमारा क्या है 23,700। हाँ, तो यहाँ का भी जो मेरा टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है 3,30,364, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी जो बैलेंस शीट है वो टैली हो चुकी है, इस ये यहाँ पे जो मेरी बैलेंस शीट है वो क्या हो गई, वो टैली हो चुकी है। यहाँ पे मैंने चीजें देख ली। अब यहाँ पे आप समझ सकते हो कि चीज आपकी क्या हो रही है, ठीक है। इससे पहले मेरा जो एसेट का टोटल है थोड़ा अलग आ रहा था, उसके पीछे का रीजन क्या था मालूम है क्या, उसके पीछे का रीजन ये था कि जब मैं टोटल कर रहा था मेरे से जो टाइप हो रहा था वो 2,900 ही टाइप हो रहा था, वो आपका 29,000 में टाइप ही नहीं किया, तो इस वजह से मेरा टोटल कुछ अलग ही आ रहा था। मैं भी सोच रहा था भाई कहाँ टोटल गया, तो मैंने एरर डिटेक्ट किया, तो मैंने जब कैलकुलेटर देखा तो ये मैंने मेरे से टाइप करते टाइम 1 0 मेरा कम टाइप हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पूरी की पूरी चीजें आपको समझा दी, होप्स आपको चीजें क्लियर हो गई। स्टिल इफ यू वांट द नोट्स प्लीज डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सके दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।